राजस्थान का बीकानेर शहर अपने भुजिया के लज्जतदार स्वाद के साथ बेहतरीन खाने के लिए भी जाना जाता है और चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में खाने के साथ यदि मैं चुनाव की बात करूं तो मैं देखता हूं कि किस तरह से आम जनता सोचती है चुनावों को लेकर। सबसे पहले मैं भाई साहब के पास बैठता हूं। भाई साहब 2 मिनट बैठ सकता हूं आपके पास? वैसे इस होटल की खासियत यही है कि यहाँ पर पूरी और ख़ास तौर पर ये एक राजस्थानी सब्जी है, गट्टे की सब्जी है और ये है मेथी की सब्जी है। मेथी शरीर के लिए पौष्टिक माना जाता है, तो इसे खाने के लिए इस जगह पर लोग आते हैं। भाई साहब सबसे पहला सवाल तो पौष्टिक खाना खा रहे हो, सरकार भी पौष्टिक मिलेगी इस बार देश को? बिल्कुल मिलेगी जी। किसकी किसकी बननी चाहिए और क्या उम्मीदों के साथ वोट होगा आपका? हमारे ख्याल से तो मोदी की सरकार बननी चाहिए जी। मोदी की सरकार ही बनेगी। राहुल जी ने भी तो बहुत सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है। योजनाओं से क्या होता है जी, वो तो बात की बातें हैं। मोदी जी की सरकार बनेगी हमारे हिसाब से तो जी। मोदी जी की सरकार बनेगी, इनका ये कहना। कुछ और मैं आगे जाता हूँ भाई साहब टेबल पे, यहाँ पर इनसे भी बातचीत करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी आपको वही पूड़ी और राजस्थानी जायका मिलेगा खाने में, जिसके लिए कि ये होटल भी जाना जाता है और बीकानेर भी इसी स्वाद के लिए जाना जाता है। सर सबसे पहले माहौल बताइए सर, आपके यहाँ का बीकानेर का माहौल कैसा है चुनाव का? पिछले 5 साल के आपके सांसद का कामकाज वगैरह? हमारे बीकानेर का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी सब मोदी को ही चाहते हैं। जैसे देशव्यापी से ये जो आंदोलन चल रहा है कि मोदी ही आना चाहिए, देश के लिए समझ लो या किसी देश के लिए समझ लो या और किसी के लिए भी समझ लो, सब मोदी के नाम से वोट देना चाहते हैं। हालांकि यहाँ का लोकल सांसद है, जो यहाँ के मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो फिर भी मोदी के नाम से वोट देना चाहते हैं। अर्जुन राम मेघवाल का तो विरोध हो रहा है हर जगह। विरोध होता है, वो अपनी जगह सब अपने हिसाब से करते हैं, करने वाले करते हैं। बाकी मोदी के नाम से वोट है, मोदी के नाम। वोट मोदी के नाम से। लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया, किसानों को फ्री 72,000 रुपये तक गरीबों को देना। ये होने वाली नहीं है। ये सब ये पैसा लुटाने वाला काम है, देश को बर्बाद करने वाला काम है। ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है। ये बताओ भाई साहब, आप तो लज्जतदार पूरी खा रहे हो, सरकार भी क्या इसी तरह से पौष्टिक वाली या जिसको कहते हैं ना हाइजेनिक सरकार देंगे, या कोई मिलीजुली महागठबंधन वाली सरकार? महागठबंधन मिली जुली सरकार आएगी, मोदी क्लियर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्लियर नहीं क्यों भाई साहब, सब तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं यहाँ। तारीफ है सब अपनी सीट वास्ते, मतलब जनता को कोई देखता ही नहीं है, जनता की सुविधा वास्ते कोई देखता ही नहीं है। जी। आप बताओ सर, ये पेट्रोल डीजल गैस वगैरह ये महंगाई वगैरह से परेशान थे या आप मोदी जी बस? सर जी ऐसा है कि जो अभी हिंदुस्तान के अंदर जो 5 सालों के अंदर ये जो हुआ है, उससे पहले जो मतलब पीएम साहब थे, क्या उनकी देख रेख में अच्छा सामान आया था रेलवे के अंदर है। आई एम रेलवे एम्प्लॉयज क्या। और बीकानेर के जो हमारे गेट की बहुत बड़ी अहम समस्या है, आज तक रेल मंत्रालय में कोई सम्मान नहीं आया है। देखो ये बहुत बड़ी बात होता है कि शहर के अंदर से रेल की पटरी जा रही है। हमारे लिए बहुत बड़ी अहम समस्या ये सर जी, और बीकानेर की जनता बहुत परेशान है। पुल, आपके सांसद और विधायक ने कहा था एक पुल बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा। एक मिनट, उससे पहले क्या है कि हमारे शहर में मोदी जी आए थे, नरेंद्र जी मोदी आए थे, तब करनी सिंह स्टेडियम के अंदर मैं खुद गया था वहाँ पर। और बीकानेर के जो मतलब कॉलेज क्षेत्र के विधायक थे देव सिंह जी भाटी, वो भी वहाँ पर नहीं आए थे, और हम लोग वहाँ पे पहुंचे, मोदी मोदी कर रहे थे। बाकी जो नोटबंदी के बाद सर जी ऐसा हुआ कि मैं खुद रेल कर्मचारी, मेरे 40,000 रुपये अटक गए। मेरे वो ब्लैक मनी नहीं थी। नोटबंदी से परेशान? हाँ, इसलिए मैं सुना। भाई साहब व्यापारी तो आप भी हैं, जीएसटी नोटबंदी से परेशान है? ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। अभी अपने घर में कोई रंग रोगन कराता है, अपने घर में रंग रोगन कराता है, थोड़ी बहुत टूट फूट है, थोड़ी समस्या आती है, तो छोटी मोटी समस्या है, कोई इससे कोई मतलब नहीं रहा। रही गेट की बात, पुल बनाने से कोई भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा इसका। पुल बनाना बेकार है, पुल बनाना बेकार है, बेकार है। मतलब मोदी जी के आगे सब कुछ बेकार है। बेकार है, पुल तो बनना ही नहीं चाहिए। सारा रास्ता रुक जाएगा, सारा मार्केट खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा मार्केट बंद करा दिया जाए। पुल तो बनना ही नहीं चाहिए। मतलब आप मोदी भक्त कहला रहे हैं एकदम। ये देखिए ये मोदी जी की बात हो रही है। भाई साहब कहाँ से हैं आप लोग? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से आए हैं। क्या माहौल है चुनाव का वहाँ पे आपके इलाके में भी? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। क्यों भाई? क्यों का कोई जवाब नहीं होता। आएंगे ही नरेंद्र मोदी जी, आएंगे। स्पष्ट बहुमत के साथ। स्पष्ट बहुमत के 300 प्लस आएंगे। 300 प्लस आएंगे। ये देखिए कॉन्फिडेंस है इनका। मैडम हम आपसे भी बातचीत करेंगे। मैडम ये बताइए मैडम, मैं केवल इतना जानकारी ले रहा हूँ, महंगी रसोई गैस है, पेट्रोल भी महंगा, शायद आपका भी घर पे आप खर्चा भी भाई साहब कम ही देते होंगे। सरकार किस तरह की चाहते हैं? आप तो यंग है, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ सरकार किस तरह की होनी चाहिए? नहीं भैया मेरे को नहीं करना, सॉरी। सरकार तो सोचा भी नहीं है सरकार के बारे में।
यह यंग जनरेशन है, अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो राजस्थान का ये लज्जतदार स्वाद है और इसके साथ जिसके लिए बीकानेर जाना भी जाता है वो आपको यहीं पे नज़र आएगा और यहीं के लोग आपको बताएंगे। ख़ास तौर पर बेहतरीन जायके के साथ चुनाव की जो ये बातें हैं वो यहाँ के लोग और भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक और भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है आपके चेहरे पे, क्या सोचा ही नहीं किसको वोट देना है? वोट ही नहीं देना इस बार? क्यों तय करना है, तय नहीं किया? इनका कहना है कि तय नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो जायका है बीकानेर का वह तो बरकरार है। अब यही देखना होगा कि सरकार बनाते वक्त इन लोगों का दिलो दिमाग क्या कहता है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, बीकानेर न्यूज़ 24।